Good morning, students. Today's our topic is microorganism. This is the second chapter of your book. But before we start this chapter, I think all of you learn your first chapter properly. You have to learn this because in the last month of May, I held a online test for all the students. Chapter 1 and 2 are ready for your test. Okay, let's we start our chapter microorganism, friend and foe. First of all, what do you mean by microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म की मीनिंग है इन हिंदी सूक्ष्म जीवी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है. These organisms are known as microorganism. Let's we read our chapter. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हम easily देख सकते हैं और कुछ हमारे अराउंड में ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करना पड़ता है. वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं, सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं. तो अब ये सूक्ष्मजीवी कितने तरह के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अपने लिए फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप अपने घर में देखते होंगे रोटी या ब्रेड अगर कुछ रखी हुई होती है तो कुछ दिनों के बाद अगर वो ज़्यादा दिन तक हम रखे रहते हैं तो उसमें ग्रे कलर की कुछ स्पॉट्स वगैरह आ जाती हैं. यूँ हमें देखने में लगता है, जिसे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ख़राब हो गई है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो हमें उसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र आएंगे जो कि फिर हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रह जाते हैं. अब कुछ ऑर्गेनिज़म तो हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हमारे को नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो ये एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे रीड कर लेना. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट एक और भी पार्ट है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी. तो 4 मेजर ग्रुप्स जो इसकी हैं वो हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई. तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो यूँ ही बन गया, हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, या फिर इन हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन क्लासिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म, नेम देम. एंड 5th ग्रुप इज़ नॉन एज वायरस. वायरस से तो अभी आप बहुत भली भांति इसके बारे में जान रहे हो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोरोना जो है वो भी एक वायरस ही है, जिसे कि हम अपने नेक्ड आई से थोड़ी देख पा रहे हैं. अगर हम उसे देख ही लें तो हम उसे अपने पास तो आने नहीं देंगे. मैं सोचती हूँ कि आप सभी अपने घर में बिल्कुल सेफ़ रह रहे होंगे और जैसा कि हमारी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन ला रखी है उसी के अकॉर्डिंग बिहेव भी कर रहे होंगे. लेट्स वी स्टार्ट. However, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. कह रहे हैं कि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस सिर्फ किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ही जाके करती है. वो या तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई प्लांट भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकते हैं. सम ऑफ द वायरसेस आर सोन. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इन्हें हम रीड आउट कर लेते हैं. देखिए, ये बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया और रोट शेप्ड बैक्टीरिया. यू हैव टू राइट डाउन दिस नेम, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ everything, because these words are new for all of you and spellings are also some difficult for all of you. You have to write the groups of microorganism and 2 examples of each. There is algae. Example of algae is Spirogyra and Chlamydomonas. Protozoa
amoeba and paramecium, fungi, bread mold, penicillium and aspergillus. These are the examples of microorganism types. Here virus. अब यहाँ वायरस के भी टाइप दिए आपको, तो ये कोरोना की तरह का लग ही रहा होगा। नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो हैं वो सिंगल सेल्ड के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सिंगल सेल्ड के भी होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, अलगाई एंड प्रोटोजोआ। और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, उनके हैं अलगाई एंड फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। दे आर अल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं। मीन्स ऑर्गेनिज्म ये नहीं है कि इन्वायरमेंट के बाहर ही होंगे, ये किसी भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा कैन लीव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जो अमोइबा है वो सिंगल अकेला रह जाता है, और फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज बना करके रहते हैं, मीन्स ज़्यादा एक जगह रहते हैं।